अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग डिस्क्लेमर को पढ़ते हैं। देखें, डिस्क्लेमर को लाजमी पढ़ें। क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है ओनली। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च खुद करना ज़रूरी है। आज तारीख है 19 सितंबर साल 2025। आज के दिन हम लोग क्रिप्टो मार्केट का फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटीमेंट एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम लोग आएंगे ट्विटर के ऊपर। यहाँ पर हम सर्च करेंगे वॉचर गुरु। ओह, वॉचर गुरु। ये एक ऑथेंटिक चैनल है। वॉचर गुरु ऑथेंटिक चैनल है जो हमें फाइनेंस और क्रिप्टो की दुनिया की अहम न्यूज़ प्रोवाइड करता है जल्द से जल्द। पिछली 24 घंटे की न्यूज़ को कवर करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज स्टॉक मार्केट विल डू मच बेटर एट टाइम गोज बाय। मतलब कि हर अगला आया आया हुआ नया दिन स्टॉक मार्केट को ग्रो कर रहा है। ये बात हमें नज़र भी आनी आ रही है क्योंकि S&P 500 अमेरिका की जो टॉप 500 कंपनीज होती हैं, उनका उसका जो इंडेक्स है वो ऑल टाइम हाई पर जा रहा है हर अगले दिन। ये तो हमें भी नज़र आ रहा है। सही, ये तो ट्रम्प ने भी ये स्टेटमेंट दे दी है। ये मार्केट के लिए एक बुलिश न्यूज़ है। अगला देखते हैं, ये क्रिप्टो की न्यूज़ आई है। जस्ट ट्रेडिंग फ्रॉम ग्रे स्केल डिजिटल लार्ज कैप फंड बीइंग टुमारो व्हिच इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्रिप्टो करेंसी: बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोल, आडा। अच्छा, ये मैं आपको न्यूज़ को समझा देता हूँ इसमें हुआ क्या है। देखिए, जो ग्रे स्केल है डिजिटल लार्ज कैप फंड, वो अगले दिन ना, मतलब आज के दिन, ये 14 घंटे पहले की न्यूज़ है ना, मतलब आज के दिन ये टोकन जो है ना फॉलोइंग, इनको ऐड कर रहा है बिग फंड्स के अंदर। ट्रेडिंग फॉर गे स्केल के लिए, गे स्केल डिजिटल के लिए अलाउ कर रहा है। सिंपल सी बात है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते। सिंपल सी बात है, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। सोलाना 250 हिट कर दिया है। वेरी पॉजिटिव न्यूज़। सोलाना एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट साबित हुआ है हमारे सामने। S&P 500 ने नया ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। इसी की बात कर रहा था मैं। S&P 500 क्या है? अमेरिका की टॉप 500 कंपनीज़ हैं। बाकी ओवरऑल न्यूज़ेज़ जितनी भी हैं वो बुलिश हैं। सही है। न्यूज़ेज़ के हवाले से हमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नीचे देख लेते हैं तो एनवीडिया और इंटेल आपस में, मतलब एक दूसरे को इन्वेस्टमेंट देते रहते हैं। तो वो $5 बिलियन की इंटेल को इन्वेस्टमेंट दी है एनवीडिया ने। बाकी प्रेसिडेंट ट्रम्प से ने कहा है कि वो ना इस साल 17 ट्रिलियन इकट्ठा करके लाएगा। पता नहीं कहाँ से मांग मांग के लाएगा, रीफाइनेंसिंग करेगा, पता नहीं क्या ही करेगा ये, लेकिन ले आएगा। देखते हैं क्या करता है। बाकी अब हम लोग क्रिप्टो मार्केट का सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए हम लोग आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट के ऊपर। सही है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। इसकी 5 स्टेजेस होती हैं। पहली जो 2 होती हैं वो फियर की होती हैं, और जो अगली आखिर की 2 होती हैं वो ग्रीड की होती हैं। इस टाइम पर मार्केट है 52 पर, जो कि न्यूट्रल की स्टेज है। इस टाइम पर इन्वेस्टर, मतलब हम जैसे लोग जो स्पॉट में इन्वेस्ट करते हैं या लॉन्ग शॉर्ट करते हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमने लॉन्ग करना है या शॉर्ट करना है। क्योंकि इन्वेस्टर का ध्यान दोनों तरफ ही होता है, और जो हमें ये फेयर एंड ग्रेड बता रहा है, इस टाइम पर आपको भी यही लग रहा होगा या मुझे भी यही लग रहा है कि मार्केट या तो यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। सही है, यही लग रहा है मुझे भी। ये सिर्फ आपको ही नहीं लग रहा, मुझे भी। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है ऑल्ट सीजन इंडेक्स। ये बहुत अहम होती है ऑल्ट कॉइन्स के इन्वेस्टर के लिए। देखिए, ये 73 पर है। ये सवाल आपके ज़हन में भी होगा कि 73 पर है, ऑल्ट सीजन आया ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये पिछले 90 दिन का 100 कॉइन्स का डाटा दिखा रहा होता है। लेकिन हम उससे पीछे 90 पीछे दिन जाएँ, पूरे 6 महीने का निकालें, तो वो उस हिसाब से ऑल्ट सीज़न अभी भी बिटकॉइन की तरफ है। तो ये घबराने वाली बात नहीं है। ये अगर नंबर्स आगे गए हैं, इनके पीछे लॉजिक को पढ़ना ज़रूरी होता है। अब हम एवरेज RSI की बात करते हैं। सही है, एवरेज RSI है 52 पर, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि इस टाइम पर मार्केट में सारे कॉइन एवरेज हैं। ना ही कोई कॉइन ओवरबॉट है और ना ही कोई कॉइन ओवरसोल्ड है। हमेशा तभी सेलिंग की जाती है जब एवरेज RSI रेड के एरिया में हो। अब हम लोग बिटकॉइन का जो है टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। देखें, बिटकॉइन का चार्ट मेरे पास ओपन है। बिटकॉइन का 4 आवर का चार्ट। अब ये जो है, ये एक चैनल क्रिएट हुआ था जिसमें लोअर लॉज इसने क्रिएट किए थे, बाद में यहाँ से ब्रेकआउट दे दिए। अगर आपको याद हो तो यहाँ से हमारी ट्रेड भी थी। सही है,
क्लियर कट ये ट्रेड थी हमारी और जो कि क्लियर कट टीपी हिट हुआ है, इसमें कोई दूसरी बात ही नहीं है कि नहीं हिट हुआ है। और अगर किसी की अभी भी चल रही है तो वो टिल इसे यहाँ तक भी कंटिन्यू रख सकता है, ऐसा मैं कह कह रहा हूँ, कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ। सही है। और फिलहाल अगर इसमें ट्रेड निकालने की कोशिश करें तो ये जो लेवल है, ये लेवल मुझे अच्छा नज़र आ रहा है। सही है, यहाँ पर अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। तो जब ये ब्रेक होगा ना, फॉर एग्जांपल ये डाउनवर्ड अभी चल रहा है, जब ये अपवर्ड को ब्रेक होगा, तब रीटेस्टिंग के ऊपर हम एक अच्छी ट्रेड निकाल सकते हैं। और ये एक स्विंग ट्रेड होगी, क्योंकि मैं 4 आवर के ऊपर एनालिसिस कर रहा हूँ, तो 4 आवर एक बड़ा टाइम फ्रेम है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। बाकी देखा जाए तो एक इसने अपवर्ड ट्रेंड क्रिएट किया है, सही है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि जैसे पहले मामला डाउनवर्ड था, वैसे ही अपवर्ड हो गया है। इसको हम कह सकते हैं वी शेप रिकवरी इन लॉन्ग टर्म, सही है। वी शेप रिकवरी हो रही है। फिलहाल बिटकॉइन के अंदर अगर तो किसी ने शॉर्ट की ट्रेड लेनी है, तो मैं उसे प्रेफ़र करूँगा थोड़ा-सा सब्र कर लेना। मुझे नहीं ऐसा लगता कि मार्केट यहाँ से अभी शॉर्ट होने वाली है। मार्केट यहाँ से शॉर्ट होने वाली इस टाइम पर मुझे नहीं लगता है। अगर होगी भी तो थोड़ा सब्र कर लो, बेशक लेट एंट्री ले लेना, पर कन्फर्मेशन के साथ लेना, इस एरिया से, सही है? इस एरिया से लेना। अब हम लोग इथेरियम के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं और इस पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखें, ये एक जो हम कहते हैं बुलिश फ्लैग टाइप, वो क्रिएट हुआ है। आप कहेंगे डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ, एग्ज़ैक्ट बुलिश फ्लैग क्यों नहीं बना? देखो भाईजान, जब आप क्रिकेट खेलते हो तब आपको डायरेक्ट बल्ले पे बॉल थोड़ी आती है। ये बात समझने वाली है ना, बैट पे बॉल नहीं ना आती। तो वही हिसाब यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट में भी है, डायरेक्ट बल्ले पे बॉल थोड़ी आएगी, कभी टेढ़ी-मेढ़ी भी आएगी, तो उसको मैनेज करना आपका काम है, सही है? उसमें से पैटर्न फाइंड आउट करना हमारा काम है। तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये देख सकते हैं, ये बना है, ए, ये बना है, इसको मैं रेड से इंडिकेट कर देता हूँ। लोअर लॉस बनाता हुआ नीचे गया है, बाद में इसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। ये एक इसका रीटेस्टिंग फेज़ है, तो यहाँ से दोबारा भी ट्रेड बन सकती है। अभी भी मेरे ख्याल से ये रीटेस्टिंग फेज़ को दोबारा टेस्ट करने आएगा, तो यहाँ से दोबारा ट्रेड बन सकती है इथेरियम की, सही है। अब हम लोग डॉट के ऊपर जाते हैं। डॉट पे माशाल्लाह से हमारा प्रॉफिट चल रहा है। जिन लोगों की ट्रेड कंटिन्यू है उनका प्रॉफिट चल रहा है। डॉट ने एक बहुत ही बड़ी स्पाइक दी थी। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में जाके देखें 1 आवर में, तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल थी। एक ही कैंडल थी, लेकिन बाद में दोबारा डाउनवर्ड आ रहा है। देखा जाए तो यहाँ पर एक डबल टॉप भी बन रहा है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ से हम डाउनवर्ड भी जा सकते हैं। लेकिन मैं डाउनवर्ड के लिए रेडी फ़िलहाल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं इस पे स्ट्रांगली बुलिश हूँ और मुझे नहीं लगता कि ये डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर इसने बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट्स की है शॉर्टर्स की। तो एक दफ़ा उन्हें तो ये सीधा करके ही आएगा। तो इसमें हम लॉन्ग की ट्रेड थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 1 आवर के अंदर फाइंड आउट करते हैं। ये एरिया, अच्छा ये जो एरिया है यहाँ से हम इसको लॉन्ग पकड़ सकते हैं। इस एरिया के अंडर से तो अपना एसएल्स यहाँ पर भी मैनेज कर सकते हैं, जिन्होंने स्विंग चलानी है या थोड़ा नीचे जिन्होंने लॉन्ग टर्म चलानी है। लेकिन मैं प्रेफ़र करूँगा कि यहाँ पर एसएल रखें और अपनी एंट्री को तकरीबन इसी एरिया के अंडर रख लेना जहाँ पर भी मिले, सही है? और अपने टीपीज़ को इस लिक्विडिटी के हाई पर रखना है, इससे भी ऊपर रखना है, यहाँ पर नहीं रखना, क्योंकि जब लिक्विडिटी रन होता है तब ये जो छोटी-मोटी लिक्विडिटीज़ होती हैं वो ग्रैब हो जाती हैं। बाकी आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाज़मी करें। अल्लाह हाफ़िज़।